वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी तक का हमने जो सेशन तय कर लिया था वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों के पास मौजूद है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट किया था कि कोई भी कम्युनिकेशन आज की डेट में करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस, टेलीकॉम जैसे टेलीफोन नंबर नंबर हमारे पास है और आपके पास में है। तो अभी हम लोग उस पीढ़ी में, मैं आपसे कहता हूँ कि आप उस पीढ़ी में हो जहाँ पे आपको टेलीफोन से नंबर डायल कैसे किया जाता है इस बात की भी जानकारी है। और इंटरनेट के द्वारा कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है इसकी भी जानकारी है। लेकिन जो आज से 2030 के बाद में, 32 के बाद में, आज से 5-6 साल बाद नंबर डायलिंग करने का सिस्टम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा और हम नए कम्युनिकेशन सिस्टम में पूरी बात कर रहे होंगे। जैसे कि अभी हम लोग जूम के माध्यम से मैं आपसे कम्युनिकेट हो रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास में एक वो है रहेगा कि कम्युनिकेशन का जो व्यवस्था है, तो उसी में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा टेलीफोनी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो टेलीफोनी सिस्टम जो था उस पे हम लोग कैसे काम करते हैं वो हम लोग बात कर रहे थे। तो थोड़ा क्लास में हमारी ब्रेक लगी हुई है लेकिन अब इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो अभी मैं टेलीफोन हो गया, वायरिंग सिस्टम, स्विचिंग सिस्टम क्या होता है ये भी हमने बता दिया था। हम लोग बात कर रहे थे डेटा नेटवर्क के ऊपर, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है। ट्रंक का मतलब एसटीडी, अगर एक स्विच से दूसरा स्विच में चला जाए तो स्विचिंग सिस्टम के बारे में समझ गए। और हिंदुस्तान का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है वो अब आपका पहले जो व्यवस्था थी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से था। अब उसके बाद नया टेलीग्राफ एक्ट सन पिछले सितंबर से स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसमें कुछ सेवाएं बढ़ी हैं। अदरवाइज हैरानी की बात है कि आज का भी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने किया हुआ था, राइट। ठीक है। तो ये स्विच कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। पहले क्या होता था कि लैंडलाइन का स्विच हमने अलग बनाया था, फिर इसके बाद मोबाइल आया तो हमने मोबाइल का स्विचिंग अलग कर दी, फिर इसके बाद WL फोन आया। लेकिन अब इन सब मिलाकर खत्म होकर एक स्विच हो गया, दिट इज अ डेटा स्विच। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, नेक्स्ट इज द कि लैंडलाइन से मोबाइल में कन्वर्जन कैसे हुआ, क्योंकि लैंडलाइन द फर्स्ट कम्युनिकेशन। तो मोबाइल में हमें टावर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें तो आज की डेट में हम सब लोग नियर बाई टावर से जुड़े होते हैं जो कि वायरलेस होता है। और टावर फाइबर के माध्यम से लोकल जो भी कनेक्शंस होते हैं उन सारे चीज़ों को जोड़ा जाता है। आपका स्विच रूम हो गया लोकल में, या जैसे हमने डिस्कस किया था अपने सेशन के अंदर कि हमारा जो मोबाइल टावर है, एक मोबाइल टावर जब हमने शुरुआत किया था 1024 कस्टमर को कनेक्ट कर सकता है। ये डिजिट इसलिए है कि सब बाइनरी का है, सारा खेल बाइनरी का है। तो 2 की पावर में सारी चीजें चलती हैं। तो 2 की पावर में जो संख्या हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिजिटल सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। तो 1024 भी दी 2 की पावर 10 के आसपास में होता है। ठीक है ना। तो ये आपका उसके हिसाब से मतलब उसमें 10 सेक्शन बना देते हैं। तो टेक्निकली आप पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। बस मैं छोटा सा बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीटली वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। और बाइनरी सिस्टम हमारा 0 और 1 होता है और 2 के फॉर्मेट में चलता है। ठीक है। तो जो संख्या 1024 आ गया, 512 आ गया, तो डेफिनेटली कभी आप कंपटीशन दे रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका काम करेगा कि बाइनरी हमारा टोटल नंबर जो संख्या आती है आज की डेट में वो हमारा बाइनरी नंबर के हिसाब से होता है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जो जो भी लैंडलाइन था उखाड़ के हम फेंक नहीं सकते थे, तो लैंडलाइन पे भी मोबाइल जैसी सुविधा दी जाए। तो एक नया सुविधा हम लोगों ने किया था, एनजीएन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, जो आज की डेट में हम लोग कंप्लीटली फाइबर में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम दे दिया है। रिलायंस ने कहा जियो फाइबर, BSNL ने कहा भारत फाइबर। ठीक है। सबके अलग अलग नाम है, अल्टीमेटली दे ऑल आर एनजीएन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क लैंडलाइन पे मोबाइल। आप घर में आप क्या करते हैं, हम लोग फोन से बात करने के लिए फोन नहीं लगाते, इंटरनेट करने हो, लेकिन उसमें फोन लग सकता है क्योंकि किसी फोन नंबर ही उसका एक आइडेंटिटी होता है आज की डेट में। तो उसके आधार पे ही हम लोग, आप क्या करते हैं, वाईफाई से जुड़ गया, घर में 4 लोग हैं, टेलीविजन से लेके हर डिवाइस। हमने अभी अभी बोला था ये आपका जो अपकमिंग टाइम आएगा 5G हुआ या मेटावर्स आएगा, वो टोटली इंटरनेट बेस होगा। ठीक है। तो भाई कैसे इंटरनेट से कैसे जुड़ेगा, लाइन तो ही रहेगी, उसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इंटरनेट हमारे पहले लैंडलाइन से शुरू किया था, फिर हमने मोबाइल पे। तो पहले इंटरनेट देने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी।
लेकिन आज हमारा इंटरनेट फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया है। ठीक है ना। अगर इंटरनेट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो देखिए बहुत एक सिंपल सी, पहले लैंडलाइन था। लैंडलाइन से हमने इंटरनेट शुरू किया। सबसे पहला इंटरनेट था डायल अप। ठीक है ना। और डायल अप इंटरनेट में केवल इंटरनेट की स्पीड आती थी 64 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंपटीशन के लिहाज से। डायल अप इंटरनेट में 64 kbps आज कोई यूज नहीं करेगा। बाद में हमने जुगाड़ व्यवस्था किया। इंडिया का होता है, जुगाड़ वाले होते हैं। हर जुगाड़ करके पुरानी चीज को उखाड़ के फेंक नहीं सकते, तो उसकी जगह पे हम पुरानी चीज में ही अरेंजमेंट करके नई चीज बनाते हैं। तो हमने जुगाड़ किया और आईएसडीएन लाइन ले आए। तो इसमें हम लोग 2 Mbps तक का इंटरनेट दे पाए। लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ता था ये। और ये जब लाइन आया तो हमारे पास में जगह जगह साइबर कैफे का डेवलपमेंट किया गया। आपके लिए आसान है, साइबर कैफे कब आया? जब हमारे पास में आईएसडी लाइन आ गई। उसके बाद हम लोगों ने साइबर कैफे दिया ताकि लोग इंटरनेट की सेवाएं ले सके। तो लोगों को मेल करना होता था तो नियर बाई साइबर कैफे में जाते थे और वहां पे कंप्यूटर पे ईमेल करते थे। घर में भी कंप्यूटर होता था लेकिन इंटरनेट नहीं होता था। ठीक है ना। तो सोचिए, हम मैंने तो हमारी मेरी कह सकता हूँ, मेरी किस्मत इतनी ऐसी रही कि अब जब इंटरनेट नहीं था और इंटरनेट की उस पीढ़ी को देख रहा हूँ जहाँ पे दुनिया कहाँ पहुंचने वाली, मेटावर्स वाले में। तो मेरे लिए तो जीरो से लेके सारे चीज प्रैक्टिकल है। मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ। अब आपके लिए कि आप इंटरनेट की दुनिया में ही आए। ठीक है। तो आपको पीछे वाली सारी चीजें केवल मैं बता सकता हूँ, उसको अनुभव नहीं कर सकते आप। ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कि साइबर का जो पहला था वो एक बार, फिर डीएसएल ने हमारी पूरी जिंदगी बदली। यहाँ तक तो क्या था, साइबर आपका साइबर कैफे तक की बात थी। ठीक है ना। हेलो। हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ। ओके। तो ये जो लाइन थी हमारी साइबर कैफे, लेकिन घरों में इंटरनेट कब आया? डीएसएल। डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लेकिन वास्तव में जब पब्लिक डोमेन में आया तो ये पहली बार था जिससे हम लोगों ने ब्रॉडबैंड बोला। बीएसएनएल द फर्स्ट कंपनी जिसने ब्रॉडबैंड नाम की सेवा शुरू की। और इसमें मिनिमम स्पीड आपकी आई एक घर पे। ये तो साइबर कैफे वाला स्पीड है, घर में तो आप इंटरनेट नहीं पा पा रहे थे। लेकिन जब मिनिमम स्पीड आई, इसमें स्पीड आई आपकी मिनिमम 256 kbps। और ये पहली बार संभव हुआ जब हम एक दूसरे को वीडियो पिक्चर भेज पाए। कॉल नहीं, अभी लाइव हमने शुरू नहीं किया, कर सकते थे। इसमें फैसिलिटीज थी कि हम एक दूसरे को लाइव बात कर सकते थे। लेकिन ये पहला ये था कि घर में जो इंटरनेट था जिसपे 256 Mbps का इंटरनेट दिया, लोग अब घर में भी इंटरनेट प्रॉपर कर पा रहे थे, मेल कर पा रहे थे। इसे और दिस इज द बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के नाम से जाना गया। और आज की डेट में ट्राई ने कहा कि अब वो सारी सेवाएं ब्रॉडबैंड कहलाएंगी अगर उसका मिनिमम इंटरनेट स्पीड आज की डेट में 8 Mbps कर दिया गया है। 8 Mbps से नीचे का इंटरनेट है तो इन ब्रॉडबैंड नहीं कहलाएगी। ट्राई हमारे देश के अंदर सभी सेवाओं के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। तो ट्राई ने पहली ब्रॉडबैंड जब सेवा हमने शुरू की थी उस समय मिनिमम स्पीड 256 डिफाइन किया था, जिसे बीएसएनएल ने आप सभी को दिया। और पूरे देश के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया। हर घरों के अंदर सभी के पास इंटरनेट क्या होता है, कैसे यूज करना है, वो सारे लोगों को समझ में आया। और सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मिला कि जितने लोगों की तनख्वाह है ना वो सब बैंक के थ्रू लोग ऑनलाइन निकाल सकें। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज के डेट में आप तो मोबाइल में भी बहुत इजी हो गया, पेटीएम तक के जमाने में पहुंच गए, ऑनलाइन यूपीआई करते हैं आप तो। ठीक है। और ये जब ये चीज आ गई तब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये सन 2005 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रायल बेस पे। और 2006 में हम लोगों ने पहली बार आम पब्लिक को देना शुरू कर दिया। और एक रिजोल्यूशन था उस टाइम पे चेंजेज होने का। हर लोग समझे चाहते इंटरनेट, क्योंकि उस समय रिजल्ट देखना बड़ा टेढ़ा काम था। हाई स्कूल का पास हो गए, रिजल्ट देखो बहुत मुश्किल काम है। तो रिजल्ट आया नहीं, एसएमएस आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, सब कुछ। उस समय रिजल्ट देखना बड़ा मुश्किल काम था। लोग मेरे पास में वो लगाते थे कि सर आज हमारे बच्चे का, हमारी बिटिया का, हमारे उसका रिजल्ट आ रहा, सर आप इंटरनेट पे देख के सबसे पहले मेरा बता दो। रोल नंबरों की लिस्ट लगी होती थी। ठीक है ना। सुबह शुरू हो जाते 10 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। तो बड़ा मतलब जमाना था वो। आज तो बहुत आसान है, आपके लिए तो बड़ा आसान लग रहा होगा हर चीज। ठीक है। उसके बाद डीएसएल सर्विस जब हो गया तो कुछ ऐसे थे कि भाई यहाँ पे बीएसएनएल के टेलीफोन लाइन नहीं पड़े हुए। ठीक है। या कोई भी कंपनी के नहीं पड़े हुए।
तो वहां पे कैसे थे, लेकिन उस समय डिश टीवी नहीं था। अब देखिए, डिश टीवी भी नहीं था। तो डिश टीवी में लोग घरों में केवल केबल टीवी थे, तो उसी केबल लाइन पे जहाँ पे नहीं पड़े थे, उसी पे हमने केबल सर्विस चालू कर दी कि केबल पे भी हम इंटरनेट दे सके। तो ऑलमोस्ट इसके जब सफलता मिली तो ये मिल गया। ठीक है। और जब हो गया तो समय बदला। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इसमें शुरू किया था उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने फिर हमारे सैम पेट्रोडा जी से सलाह लेते हुए कि हर एक सभी को इंटरनेट दिया जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि सर आपको एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी जिसे NIV 2 कहा जाता है। वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें राउटर का प्रयोग किया गया है, ये सब आप लोग जान चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे राउटर लगा, फिर हम सभी के घरों में FTTH देने शुरू कर दिए, फाइबर घर में शुरू करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और जब फाइबर देते हैं तो नो डाउट फाइबर में आप इंटरनेट की कितनी भी स्पीड आप दे सकते हो। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा आज मैंने डिटेल में कर दिया। ठीक है। तो लैंडलाइन का डेवलपमेंट ये हुआ, और आज भी है PLC, पावर लाइन कम्युनिकेशन, बिजली का लाइन पे ही इंटरनेट देना। आप प्लग लगाओ, ट्यूबलाइट जल जाएगी, मतलब जैसे पंखा ट्यूबलाइट चलता है, प्लग लगाओगे आपका इंटरनेट वाईफाई, एक वाईफाई लीजिए, प्लग लगाया और बिजली के लाइन से ही आपके वाईफाई आ गई और उसके सिग्नल से आप इंटरनेट करने लगे। ठीक है। तो ये PLC है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर PLC का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इंडिया में संभव क्यों नहीं हो पाया, जबकि ये बहुत आसान था, सबसे सस्ता था। इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे देश में बिजली ही प्रॉपर नहीं रहती, तो कैसे कर पाओगे। शहरों में चलो बिजली रह गई, जानी ही जानी है, कट होनी ही होनी है, 24 घंटे नहीं हो सकती। लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर था जिसमें प्रॉपर 24 घंटे बिजली रहती है, वहाँ बहुत रेयर बिजली कटती है। तो मुंबई के अंदर BPL के नाम से, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन के नाम से सेवा, उस समय पूरा वहाँ पे जो पावर लाइन था रिलायंस की थी, तो उनके माध्यम से इंटरनेट सर्विस दिया जा रहा है ये। ठीक है। CDMA में टेक्नोलॉजी सेम चीज़ है। पहले आपका जब जब लैंडलाइन हुआ तो हमने वायरलेस भी लाए। तो हमारे पास कार्ड होते हैं, डोंगल लगा दो इंटरनेट आ जाएगा। तो फिर डोंगल लगा के आप टेलीफोन से बात भी कर सकते हो। WiMAX BSNL ने बहुत पहले ही सेवा चालू कर दी थी 4G की, सन 2011 में, 2011 में। बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि जितने भी सेवाएं लगी थी ये सारे विलेज में लगाए गए। ठीक है ना। एक टावर लगा दिएगा और वो डोंगल लगा के आप पूरा 4G का मजा ले सकते थे। लेकिन गांव में लगा, गांव के लोग उस समय इंटरनेट का, 2011 के गांव का जो पर्सन था वो कहता था और महाड़े इंटरनेट का मैं वहां था बड़ौत में, उनकी लैंग्वेज है, मतलब महाड़े इंटरनेट का काम है। तो हमने गलत जगह इंटरनेट लगा दिया था, हम लोग अवेयर नहीं कर पाए, इससे ये पूरा का पूरा डाउन हो गया। लेकिन अब इसी 4G को हम दोबारा से BSNL इंडिया मेक इन इंडिया करके डेवलप कर रहा है, और उम्मीद है कि अब ऑलमोस्ट काफी टावर लग चुके हैं। इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे जून के बाद में। अभी तक तो बिल्कुल, क्योंकि भी डेवलपमेंट स्टेज है, जब नई चीज बन रही होती है तो नो डाउट कि इस समय आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। कोई सिग्नल ब्रेक होगा, बात नहीं होगा, ड्रॉप होगा, स्पीड नहीं मिलेगी, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ये जून तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फैल जाएगा, तो डेफिनेटली अगर इंडिया में हमने चीजें लगाई हैं, थोड़ा सा डाउट हमें भी रहता है कि हिंदुस्तान की बनाई हुई चीज है तो किस हद तक सफल होगा, बाद में देखेंगे। लेकिन अगर इसमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो नो डाउट कि ये दुनिया का, नॉट हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया का बेहतरीन सर्विस आपके सामने आने वाली है। और एक बूम होगा, और उस बूम के होते ही आप लोग भी साथ जुड़ जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि एक आम कस्टमर जो होता है, आम पब्लिक होता है, वो हमेशा अच्छी सेवा चाहता है। ठीक है। मोबाइल के अंदर डेवलपमेंट तो आप जानते ही हैं। एक तो क्लिक कर देते हैं पहले। मोबाइल के अंदर का आपका डेवलपमेंट मालूम है। ये पहले सिंपल 2G में कोई इंटरनेट नहीं था, फिर एक GPRS आया, 2.5G, 2.75G, फिर उसके बाद आपका 3G, 3G के बाद 3.5G, करंटली BSNL का अब तक ये सेवा चल रही थी। अब BSNL जो लॉन्च करने जा रहा है, LTE जो आया 3.95G, जो रिलायंस दिया वो 3.95G, जिसको उसने 4G के नाम से बोल के सबको बांट दिया। ठीक है ना। और पब्लिक बड़े खुश है, नो डाउट 3.95G कोई नहीं बोलता, 4G बोलते हैं। ठीक है। लेकिन BSNL इससे बेहतर सेवा दे रहा है, जिसको LT एडवांस बोलते हैं, 4G। ये है एक्चुअल में फुटपाथ। और इसमें जो इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है। और एक 5G NGR न्यू स्टैंडर्ड आपका टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तो आज के ज़माने में आपका 5G NR के नाम से न्यू टेक्नोलॉजी है, जो 5G सर्विस को पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके बारे में फिर समय मिलेगा बात करेंगे। हम लोग डाटा नेटवर्क पे थे। टेलीफोन लाइन का ही नाम डाटा नेटवर्क कर दिया गया है। टेलीफोन लाइन पे ही हम लोग कल बात करते थे। ठीक है।
उसके बाद हम लोग आईपी टेलीफोन नंबर पे बात कर रहे थे। टेलीफोन नंबर पे बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो टेलीफोन नंबर होता है वो आपका पुराना था, इसी का नया स्वरूप है हमारा आईपी एड्रेस, राइट? ठीक है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्विच कहते हैं। ठीक है। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैं थोड़ा सा आज आईपी एड्रेस को दोबारा से फाइनल और कंप्लीट पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिए, क्योंकि इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कुछ में नया चीज़ मिले डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आईपी एड्रेस को आज पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ। हमने सबसे पहले टेलीफोन नंबर था, ये हमने एक्सप्लेन किया था, 2755 165। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन नंबर था इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। अगर हम डिस्कस करें तो पहला पार्ट था ये आपका फिक्स पार्ट, यहाँ तक ये आपको याद होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए लास्ट सेशन चेक करिएगा। और जो लास्ट वाला तीन सीरियल था, एक कस्टमर का सीरियल नंबर था, ठीक है ना? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो कस्टमर को दिया जाने वाला टेलीफोन नंबर 000 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। लेकिन हमने नियम ये बनाए कि पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं। तो पहले वाले को हम लोग बोलते थे एक्सचेंज आईडी, ठीक है ना, दिस इज एक्सचेंज आईडी, एक्सचेंज आईडी। और लास्ट वाले को हमने बोला था आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ना? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे, और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस पे सिंपली आप वो करिएगा। एक बार रिवाइज कर दिया, उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे। आईपी एड्रेस में भी हमने आपको सामने डिस्कस किया था, आईपी एड्रेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपका पूरा का पूरा वो होता है IPv4। IPv4 पहले केवल आईपी एड्रेस होते थे, लेकिन हम IPv4 करते हैं। ये आपका 32 बिट्स का था। उसके बाद सन 2005 में IPv6 आ गया, जी आपका था 128 बिट्स का था, राइट? और इस पे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है फिलहाल IPv4 पे ही चल रहा है। लोकल में आपके फोन से टावर के बीच में कनेक्टिविटी में भी कि लोकल IPv6 इम्प्लीमेंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं। बट एक शहर से दूसरा शहर, एक राज्य से दूसरा शहर, और रियल में वास्तव में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है अभी भी IPv4 पे। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड आईपी अभी तक क्या है, किस आईपी से इंटरनेट चल रहा है, तो नो डाउट दैट इज द IPv4। और हम लोग नया आईपी एड्रेस जो यूज कर रहे हैं उसको IPv6 कहते हैं, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। और ऑलमोस्ट उम्मीद है कि बहुत जल्दी होने वाला है ये। अब कब जिस पूरे डिवाइस को हम लोग IPv6 में कन्वर्ट कर दें आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस स्टेज में अब रेडी हो चुके हैं कि हम पूरे IPv को रिमूव करके IPv4 में ला सकते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है। ऐसा नहीं होता कि IPv4 को एकदम से हटा दिया और IPv6 ले आए। तो सामान जरूर लाते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को एकदम से हटा के नया रखना बड़ा मुश्किल काम है। आपने किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उसको बचने के लिए धीरे धीरे माइग्रेशन का काम चल रहा है। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे बात है कि ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सिंपल आईपी एड्रेस दिया जाए 192.168.5.4 स्लैश कुछ ना कुछ लिखना जरूरी होता है, /24। ठीक है ना? तो ये अगर कुछ लिखा हुआ इस तरह से लिखा जाएगा। 8 8 का 4 ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 255 तक जाती है। इसी आधार पे हमने लास्ट सेशनों में कुछ डिस्कशन किया था, वो आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन जो आईपी एड्रेस पे आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारा काम हो जाए, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आईपी के एड्रेस कैसे यूज करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में है तो आईपी यूज करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं तो मुझे आईपी का क्या फॉर्मेट रखेगा। जब तक आपको चीजें पता नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर बना लो, चाहे कम्युनिकेशन से संबंधित कोई नेटवर्क बना लो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना लो। डेफिनेटली पहले आप जानोगे तभी बना पाओगे कि मेरा चिप का साइज इतना है, चिप में इतने पिन क्यों बनाने हैं, चिप के नोडल क्या रखने हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा, नहीं तो फिर आप मिस्त्री हो जाओगे। फिर तो ये होगा भाई ऐसा करो, कुंडी लगाओ, क्लक लगाओ, अभी आप नहीं सोच रहे क्यों लगाना। ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बिकम इन द फ्यूचर, एक आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो आपकी सोच होना चाहिए कोई चीज क्यों और कैसे हुई, ये चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिना और जानकारी है तो वहां की चीजें आपको बहुत आसान लगेगी, 2 कदम आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज होती है इसमें
हम लोग नेटवर्क आईडी पूछा जाता है। तो पहला सवाल होता है कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। ठीक है, जिसे नेटवर्क आईडी होगा। दूसरा सवाल पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी। तीसरा सवाल पूछा जाता है, वैसे कर दो, ब्रॉडकास्ट आईडी। डिटेल ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा है आपका आईपी रेंज। चौथा पूछा जाता है आईपी पूल। आईपी रेंज को ही आईपी पूल कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोनों एक ही शब्द है, तो आईपी पूल कहते हैं। इसमें पूछा जाता है आपका नंबर ऑफ आईपी। ठीक है, और ऑप्शन ही बोलते हैं लास्ट में सबनेट मास्क। ठीक है ना, तो इसको आज हम पूरा कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें नेटवर्क आईपी निकालना है। तो नेटवर्क आईपी इज नथिंग जस्ट लाइक कि जो हमारा ये पहला टेलीफोन नंबर था, फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट। ठीक है, तो इसमें 24 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने भाग फिक्स हो जाएंगे? 24 बिट फिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका यहाँ तक तो फिक्स हो गया आपका ये 8 8। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट का जो बीट बचे आपके 8 बिट, वो कस्टमर का होगा। तो जब नेटवर्क आईडी निकालोगे तो सीधी सी बात है, जो फिक्स पार्ट है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी सारे बिट हम आठों जीरो लिखेंगे। जब लिखने की बारी आएगी तो 0/24 हो जाएगा। दिस इज अ नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर हम बात करें सिंपल, तो ब्रॉडकास्ट 192.168 आपका 5 फिक्स हो गया, बाकी सारे बिट्स 1 हो जाएंगे। जब इसका डेसिमल लिखोगे तो आपका 255 आ जाएगा, /24 आ जाएगा। 24 लिखना भूले ना कभी भी। ठीक है ना, दिस इज आपका पहला हो गया, और दूसरा हो गया आपका ये। तो यहाँ ला देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। ठीक है, अब आईपी रेंज की बात करें तो पहला और लास्ट देना नहीं है। तो जो रेंज बनेगा आपका, सीधी सी बात है, वो बनेगा 192.168 5.1 से शुरू होगा और 254। ठीक है, दिए जा सकता है, मतलब कि इतने ये आईपी जहां भी होगा, उसके अगल बगल पड़ोसी में जो भी कंप्यूटर लगाए जाएंगे, वो 254 ही हो सकते हैं। उससे ज्यादा है तो फिर नया आईपी पूल हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ आईपी यहाँ तो बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि 1 से 24। अगर इसी क्वेश्चन में ये कर देते 192.168 5 सेम क्वेश्चन में लिख देता हूँ, लेकिन /16 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ठीक है, नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे? पहले 16 पार्ट तो फिक्स हो जाएंगे आपके। पहले 16 पार्ट आपके फिक्स हो जाएंगे 192.160, बाकी सारे 0 0 0। तो जब लिखना शुरू करोगे 0.0/16 हो जाएगा। अब ब्रॉडकास्ट की आईडी अगर हम बात करें, ब्रॉडकास्ट की आईडी अगर हम बात करें, तो सीधी सी बात है 192.168 ऑल 16 बिट्स आर द वन, राइट। तो दिस इज द 255.255/16 कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज तो आप लिख सकते हो। रेंज तो ऐसे लिखोगे 192.168 0.1 से शुरू होगा, और लास्ट में जाएगा 192.168 255 से एक पहले। लेकिन इसमें आईपी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान है। आईपी की संख्या कैसे निकाली जाती है, बहुत अच्छा, क्योंकि वी ऑल आर इंजीनियर। तो देखो यहाँ पे 24 भाग तो फिक्स है, बचे 8। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 24 में से जो बटा, सॉरी 32 है ना, 32 में से टोटल 24 बिट तो फिक्स हो गए, तो 8%। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2 की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, और जो भी आएगा इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 256 आ जाएगा। लेकिन इसमें ये जीरो भी होगा, 255 भी आ जाएगा, ही तो क्या। अगर 2 डिजिट का बाइनरी है, 2 की पावर 2 4 डिजिट संभव है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होता है ना। तीन का है तो ये तो बाइनरी आपको मालूम होगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर 3 बिट का बाइनरी टोटल डिजिट कितने समझो है, तो सीधी बात है 0 0 0 शुरू होगा, 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0। ठीक है ना, 0 1 1, फिर 100, फिर 101, ऐसे चलता है ना। तो 2 की पावर 3 हो जाते हैं, यानी टोटल 8 हो सकते हैं। तो वैसे ही ये 2 की पावर 8 बिट बटे उतने संभव है। उतने जो संभव है, तो 0 से लेके 255 तक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें जो हम ये 0 देते नहीं और 255 देते नहीं, तो इसमें से अगर -2 करोगे तो आपका बन जाएगा 254। इसीलिए यहाँ पे 254 आ रहा है। ये सारी चीजों, लास्ट में आ गया सबनेट मास निकालना है। तो सबनेट मास के लिए मैं अगर पूछूं, नीति आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। तो आप मुझे ये बताओ कि
छोटा सा सवाल है, बहुत नॉर्मल, मतलब ऐसा टेक्निकल नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये, अच्छा यहाँ पे जो लिखा था, ये जो मैं सवाल पूछ रही, ये जो आईपी एड्रेस लिखा था, आपको इसमें कैसे पता चला कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है? सर वो स्लैश के बाद जो जैसे 24 है तो 24 फिक्स था, और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल कस्टमर सही। का। बिल्कुल मेरा ही सही था कि बिल्कुल। आपको कैसे पता? हम चूंकि इंसान हैं, हमें डेसिमल समझ में आता है, ब्रैकेट समझ में आता है, डिवीजन समझ में आता है। कंप्यूटर जो होता है ना तो डिवीजन समझता है और ना ही वो प्लस करने आता है, उसको सॉरी माइनस करने आता है। तो जब माइनस नहीं करने आता तो उसका हमने सोल्यूशन निकाला कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। तो वैसे ही ये जो हम आईपी लिख रहे हैं, इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है, ये कैसे करें? क्योंकि कंप्यूटर को डिवीजन नहीं समझ में आता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर में हो सकता है प्रोग्रामिंग में लिख दो, बट फाइनली जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ही। तो लेकिन तो 0 और 1 समझ में आता है और डिवीजन भी नहीं समझ में आता, तो उन्हें कैसे समझाओगे? तो कंप्यूटर को बताने के लिए हम एक मास्क कहते हैं, पहचान बनाते हैं। मास्क का मतलब होता है पहचान बनाना। और जब शुरुआत में अमेरिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस जहाँ डाला जाता है मैं वहां पे दिखा देता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नेटवर्क शेयर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर में जब भी आईपी दिया जाता है किसी भी डिवाइस में, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आप इसे जब ओपन करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में एक नेटवर्क एंड इंटरनेट जैसे ये है, आप चले जाएं, यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, इसमें फिर आपका चेंज एडाप्टर सेटिंग आ जाएगा। जहाँ पे आईपी दी जाती है या ऑटोमेटिक आईपी, दो ही तरीके, डी आईपी दी जाएगी या तो ऑटोमेटिक होगा आपके सामने। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये इथरनेट आ जाएगा पोर्ट, या वाईफाई आ जाएगा, जैसा भी हो। अब इसको राइट क्लिक करें अगर आप, ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाएं अगर, ठीक है ना, तो इसमें पूरा इस नेटवर्क से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए पूरा वो एक स्क्रीन सी आएगी, जब आपके देखिए स्क्रीन आ रही है आपको सामने ही, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो इसमें अभी हम फिलहाल आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। इसमें हम सिलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज पे दबाएं। जब मैं प्रॉपर्टीज पे दबाऊंगा तो स्क्रीन पे आप देखो उसमें तीन चीजें आ गई। सबसे पहला तो आपका आईपी एड्रेस आ गया, दूसरा सबनेट मास्क आ गया, तीसरा कि ये लाइन क्यों लिखी गई। आईपी एड्रेस हमें मालूम है कि 192.168 हम टाइप कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग तक में स्लैश का मतलब कुछ अलग हो जाता है। अगर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस होगा तो वहाँ स्लैश का मतलब कुछ और हो जाता है। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए हमने एक नेक्स्ट लाइन यूज की, एक पहचान बनाया जिसको हम बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब पहचान ही होता है ना, सिंबल कर देना डैट। सबनेट का मतलब क्लीन कर दूंगा, मतलब एक ही मतलब है। मास्क और सबनेट फिलहाल आप समझिए एक ही चीज है, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर, जब मैं यहाँ आईपी एड्रेस डालूंगा ना, मान लो मैंने आईपी एड्रेस डाला 192.168.5.4। अब यहाँ पे ना स्लैश लिख सकते हैं, मना कर रहा है मेरा कंप्यूटर हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीजें लिखेंगे उसके आधार पे आपको पता चलेगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। उस यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसके आधार पे हमारे कंप्यूटर बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना, अब लिखना क्या है वो चीज मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं लिखेगा तब तक कंप्यूटर इसकी मदद से ये नहीं जान पाएगा कि इसमें कितने भाग फिक्स हैं। तो ये लिखना अनिवार्य है, जब भी आईपी एड्रेस लिखा जाएगा उसके साथ ये पहचान बताना बहुत जरूरी है कंप्यूटर को कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा था इसका कितना भाग फिक्स है और किसके लिए है। और ये कौन बताएगा? मास्क के माध्यम से। तो पहले मैं मास्क निकालना दिखा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन मेरा आपका ये दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये था आपके सामने, 192.168.5.4/24, ठीक है। अब हम इसको मास निकालना जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मास का मतलब समझो, फिर मैं एबीसीडी के बारे में बात कर दूंगा। मास का मतलब है, आपने जैसे बोला नीति की 24 देख के समझ गए, इसका मतलब फिक्स पार्ट हो गया। तो फिक्स पार्ट को इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क भी। बेसिकली ये नेटवर्क का बताता है, तो किताबों में क्या बोला जाएगा इसको? नेटवर्क बिट। इससे नेटवर्क बिट हो गया। और कस्टमर का नाम क्या है? 32 में से टोटल 32 है ना, 24 माइनस कर दो तो बचा आपका 8 बिट।
जो 8 बिट बता, ये क्या कहलाएगा? आपका हॉस्ट बिट। इसका कस्टमर वाला बिट्स हो गया आपका, राइट? ठीक है ना? ठीक है, राइट। तो ये कस्टमर, अब इसमें कंप्यूटर को बताने के लिए कि इसका अगर मुझे सबनेट मास्क निकालना हो, सबनेट मास्क, दोबारा से लिखता हूँ, सबनेट मास्क निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो भी फिक्स होते हैं उन्हें 1 कर देते हैं, रिप्रेजेंट बाई 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला है कि सब में क्लियर। अब यहाँ पे 24 फिक्स हैं, तो ये पहला ग्रुप 8 का है, राइट? पहला ग्रुप 8 का है, तो इसके आठों बिट 1 करना पड़ेगा। अगले वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला भी फिक्स है, अगले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट आप 5, ये भी 8 फिक्स है, 1 2 3 4 5। लेकिन हम इंसान हैं तो हम क्या लिखेंगे? 255 इनकी वैल्यू लिखेंगे। 8 बिट 1 का मतलब होता है 255, डॉट 255, डॉट 255। और जो नहीं फिक्स है उन सबको जीरो लिखना है, तो जीरो हो गया। तो इसका सबनेट मास्क ये हो जाएगा 255.255.255। ठीक है ना? अगर ये 16 होता, मैं ये सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में 192.168.5.4/16 होता, तो आप मुझे बताओ सबनेट मास्क क्या होता? व्हाट इज द सबनेट मास्क? टू 255.255.0.0। इतनी एक चीज सीख लो, आईपी एड्रेस को पूरी दुनिया पॉइंट नहीं बोलती, डॉट बोलती है। ठीक है ना? तो अगर आप शुरू से ही डॉट यूज करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 255 डॉट नेक्स्ट 860 सर रिमेनिंग। 0.0। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। हमेशा याद रखें, जब कंपटीशन में पूछा जाता है, गेट का पेपर देने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर जाने जा रहे हैं, तो जब भी पूछेगा कि इसमें से कौन सा सबनेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसको तुरंत बाइनरी कन्वर्ट करो, जिसके बीच में जीरो, जीरो नहीं आ सकता ना। ये तो काउंटिंग के लिए बनाया गया, तो बीच में जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स पार्ट को रखना है। तो सबनेट में कभी भी बीच में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पर्पज ही है काउंटिंग करने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि दैट है। अब इसी में कुछ उठपटांग से आ जाए, उठपटांग का मतलब है क्वेश्चन नहीं हो जाए। 192, चलो, 192.168.5.4 आईपी तो सारे संभव वैलिड है, क्योंकि 0 से 25 है। अगर स्लैश में 28 कर दूं, ठीक है, 30 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? तो पहला 8 तो फिक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू 255 होगी। दूसरा 8 भी फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू 255 होगी। 24 ये भी फिक्स हो गया। अब तीसरे में 6 बिट फिक्स हैं, टोटल है 8 बिट के, 6 बिट फिक्स हैं। तो पहले मैं इसको बाइनरी कन्वर्ट कर दूं, तो 8 बिट के बाइनरी में पहले लिखोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0 0 0, सॉरी, बाइनरी आएगी 0 0 0, डॉट क्यों लिखा हूं मैं? 8 हो गया ना, तो 0, फिर आ जाएगा 1, फिर 0, 8 बिट हो गया, राइट? ठीक है, 3 2 5 हाँ ठीक। अब इसका क्या है, एज पर नियमानुसार, एज पर जो डायरेक्शन हम लोगों ने किया है, प्लानिंग किया है, उसके अनुसार यहां से लेकर यहां तक तो फिक्स होगा। अब 8 बिट का मतलब है यहां तक फिक्स हो जाएगा ये, यही तो हुआ। तो फिर अब इसका जो आपका सबनेट मास्क, बाकी सारे जीरो हैं ही, ठीक है, तो इसका जो सबनेट मास्क निकालना है, तो इनको फिर ये वाला जो बीट है इनको भी 1 करना पड़ेगा। तो जब अब यहाँ पे करोगे, 255 तो रहेगा ही, 255 तो रहेगा ही, 255। अब यहाँ पे शुरू के 8 बिट 1 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिमेनिंग जीरो, बाकी जीरो। अब जो लिखोगे सॉल्व होगा, 255 3 माइनस हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 252। इसका वैल्यू आएगी 252। ठीक है ना? आप सॉल्व करके देख लेना जैसे बाइनरी करते हो, तो इसका सबनेट मास ये हो जाएगा, राइट? तो सबनेट मास निकाल, पर्पज क्या है वो मैंने आपको बताया, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में जब पढ़ोगे बहुत दिन बाद समझ में आता है कि इसका यूज क्या हो रहा है। ठीक है, और इसमें आपका सबनेट मास्क के लिए फिक्स हो गया और बाइनरी। अब आपके पास में जो मास्किंग है, सबसे पहले यूएस ने पूरी दुनिया को, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट है 3 4 मिनट का और है, और इससे आपको ABCD के बारे में भी समझ में आ जाएगा। जब आईपी एड्रेस आया, तो अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया में कौन इंटरनेट यूज करेगा, हम ही लोग यूज करेंगे, बाकी लोग तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में बांटा जाए, कैसे बांटा जाए? तो उन्होंने क्लास में बांटा, हम क्लास बना देते हैं, और लिखा उन्होंने क्लास ए, क्लास बी,
क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। उन्होंने 5 क्लास बनाए, ए बी सी डी। क्लास ए में कहा वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में होंगे और अमेरिका में रहेंगे, जो अमेरिकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, वहां पे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आईपी एड्रेस जब शुरू हो, उन्होंने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बुक में भी मत जाना, बुक में स्टैंडर्डाइजेशन बाद में किया जाता है। जो उनकी पहली सोच थी मैं वो बता रहा हूँ उससे, क्योंकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। उन्होंने कहा कि जीरो से स्टार्ट हो, और आपका जो पहला लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला जो ब्लॉक है, या जो लेफ्ट हैंड, वो जीरो से स्टार्ट हो और आपका 126 तक जाए, साथ में /8 रहे, तब वह क्लास ए आईपी होगा। क्लास बी के लिए बोला, वो सभी आईपी क्लास बी होंगी अगर 127 से शुरू हो, 191 तक जाए, एंड /16 तक जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होगा आपका 192 तक जाए, और आपका 223 है शायद, देख लीजिएगा, मैं जब पीपीटी आपको शेयर करूंगा प्रॉपर लिखा हुआ है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। एंड 24। और डी को कहा कि हम डी किसी को बांटेंगे नहीं, हम इसको स्पेशल यूज करेंगे, याद रखिएगा। और इसके लिए उन्होंने नाम दे दिया मल्टी, ये बांटा नहीं गया, मल्टी टास्क या मल्टी कास्ट के लिए हम यूज करेंगे। और ई के लिए बोला, भाई कभी आईपी हो सकता है भविष्य में कम पड़ने लगे, तो हम यू को भी यू बना लेंगे। तो जब भी आईपी यूज होता है, दोनों ही ऊपर के यूज होता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। और इसको कहा ये अमेरिका में रहेगा, दूसरे वाले को कहा कि ये पूरे यूरेशिया बोलते हैं ना, यूरोप और एशिया को मिला के। और सी वाले को जो कहा बाद में जो छोटी मोटी कंट्रियां होंगी उनको दी जाएंगी। ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया, मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिखता हूँ। क्लास ए आईपी का मतलब है इसके भी, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, तो अगर पहले मैं बता दूं फिर पूछता हूँ, एक कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ आईपी लिख देता हूँ। आईपी लिखता हूँ, मान लीजिए आईपी लिख दिया 10.10.10.5/24 कर देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन बी लिख देता हूँ 10.10.10. आईपी लिख देता हूँ, लेकिन /8 कर देता हूँ। ऑप्शन सी कर देता हूँ 255 डॉट, ऐसे कर देते हैं 10. या वैसे करें 192 का 192.168.256.3/24। ऑप्शन डी कर देते हैं आपका 117.252.0.32/16 कर देता हूँ। और ऑप्शन ई कर देता हूँ 192.168.5.4, जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन एक और कर देते हैं। ठीक है। 192.168.5.4/16 कर देता हूँ। ठीक है। तो नीति बस 1 मिनट म्यूट हो जाइए, ताकि फटाफट कोई कंफ्यूजन तो मैं क्लियर करूंगा। आप मुझे बताओ इनमें से, और बाकी दोनों लोग जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो भी मैसेज लिख दें चैट में, इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, पहले तो बताओ। विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल? यस नीति, आर यू देयर? सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी नॉट पॉसिबल, क्यों? सर 256 जा रही है बिल्कुल सही बोला, अल्टीमेटली। बिल्कुल सही, आपने मेरा एक लेसन तो पास कर दिया। ठीक है। अब इसमें से ये बताओ, ऑप्शन ए कौन से क्लास का आईपी आएगा? जो मैंने बताया है उनमें से कहीं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे बताओ। मैच होगा तो उस क्लास का आईपी है, मैच नहीं होगा तो सर मैच ही नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा। तो जो मैच नहीं हो आईपी है, ये हम्म। क्लास आईपी है। ठीक है ना। क्लासलेस आईपी का यूज तब किया गया जब बट गया, और इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट जब यूज करने शुरू किया, तो इंडिया और चाइना निकले। तो उन्हें सोचा भाई तुमने तो बांट दिया, अब कैसे करें। तो उन्होंने एक नई तरीका ढूंढा कि जो ABCD के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, कि जो फिक्सिंग वाले चेंज कर दो तो डिजिट अपने आप बदल जाएंगे। तो क्लासलेस आईपी की शुरुआत हुई। क्यों हुई? चाइना और इंडिया की वजह से। ठीक है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो कोई भी क्लास का आईपी नहीं हुआ, राइट। ठीक है। आईपी सही है बट नॉट एनी क्लास। ऑप्शन बी। सर वो ए क्लास ए से मैच कर रहा है। हाँ, क्लास ए से मैच कर रहा तो क्लास ए का आईपी होगा, नो डाउट। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जरूरी है कि ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ये वाला जो ब्लॉक है, वो दोनों चीजें मैच होगा तब। ये नहीं पता ये दे दिया ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है, वो अलग चलोगा। अगला ये आपका ऑप्शन सी, ये तो गलत है ही। ऑप्शन डी। सर वो भी नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा।
एच तो 17 16 आ गया ना, हाँ ठीक है, अभी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी आपका क्लासलेस हो गया। ऑप्शन ई। सर वो कर रहा है मैच। कौन सा क्लास? नहीं सर, नहीं कर रहा सर, उसमें 168 आ रहा है, तो वो ऑप्शन सी भी से मैच नहीं हो रहा है। ये मैच नहीं हो रहा है? नहीं सर। केवल पहला ब्लॉक देखना है मैं। हाँ सर, फिर तो सेकंड हो रहा आपको बार बार बोला, केवल ये वाला ब्लॉक देखना है मैं। है। यस सर। बाकी में कुछ भी आए, बाकी में 2 5 तक का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रेंज के अंदर होना चाहिए। अब बताओ, अब मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब कौन सा क्लास हुआ ये? क्लास सी। बिल्कुल ठीक है, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपसे बेहतर किसी को आईपी नहीं आता, कॉलेज में मैं लिख के दे देता हूँ, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। तो ये क्लास हो गया, क्लासलेस आईपी कौन हुआ, ये हो गया, दोनों आईपी यूज होती हैं, कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेशन का मैंने तरीका आपको बता दिया। और जो नेक्स्ट सेशन होगा, 5 से 10 मिनट में एक थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, ताकि आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो फिर आपका ये काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आपके ग्रुप में आज एक सामुलेटर शेयर करूंगा, और कुछ जॉब एड शेयर करेंगे जो मुझे कंप्लीट कराने हैं, उसके साथ ही आपका अ, जो प्रोजेक्ट है वो हमारा काम शुरू हो जाएगा, राइट? ठीक है ना? तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, आप लोग नहीं आएंगे, 2 लोग भी आएंगे तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आधे घंटे का कोशिश करते हैं लेने के लिए मॉर्निंग में। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, आप अगेन सी ऑल टुमारो, थैंक यू। ओके सर, हमारे मंडे थैंक को यू। देख, मंडे को, ठीक है।